नमस्कार दोस्तों, आपको बताएंगे आज की बड़ी खबरें जिनमें किसान आंदोलन के बारे में, कल से शुरू हो रहे बजट सत्र की, बंगाल चुनाव की, पाकिस्तान आईएसआई जनरल की, अमेरिका के सऊदी और यूएई पर लिए गए कड़े फैसले की, कोरोना रिपोर्ट की, कोरोना गाइडलाइन की, क्रिकेट दुनिया की, एयरटेल की 5G में एंट्री की, सोने चांदी और पेट्रोल डीजल के भाव की और सरकारी भर्तियों की। ओनली ऑन एमजीएन न्यूज पर। शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें और घंटी दबाना ना भूलें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी। इस तरह बढ़ते हैं आज की पहली में बड़ी खबर की तरफ। आज भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा, किसानों को रास्ते से भटकाया गया है। राकेश टिकैत ने कहा कि प्रशासन ने किसानों को अपने जाल में फंसाया, उन्हें उलझाया गया। हिंसा का सबब हमारी सूची में नहीं है। आज दिल्ली पुलिस ने कल हुई हिंसा पर राकेश टिकैत को लुकआउट नोटिस जारी की। अगली खबर। अब तक 3 किसान संगठनों ने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया है, जिनमें राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन, भारतीय किसान यूनियन भानु और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति है। अगली खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली पुलिस के घायल जवानों से मुलाकात की। ये सभी सुश्रुत ट्रामा सेंटर में भर्ती है। अगली खबर। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की ओर से आरोप लगाया गया है कि अगर पुलिस को किसानों की हरकत की जानकारी थी तो फिर पहले से एक्शन क्यों नहीं लिया गया। किसान संगठनों ने पुलिस के ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और पार्टियों की तरफ से भी लगाए गए। अगली खबर। कल से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले होने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण का 16 पार्टी बहिष्कार करेगी। इस फैसले के पीछे प्रमुख कारण यह है कि तीनों कृषि कानूनों को विपक्ष के बिना बहस सदन में जबरन पारित किया गया है। इन पार्टियों में प्रमुख रूप से कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, शिवसेना आदि है। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों में गठबंधन को लेकर चर्चाएं जारी है और इस बीच 193 सीटों को लेकर पार्टी ने आपस में बंटवारा कर लिया है। इन 193 सीटों में से 101 पर लेफ्ट पार्टियां और 92 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। बाकी सीटों के लिए अगली बैठक में फैसला लिया जाएगा। अगली खबर। बंगाल विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ ममता सरकार द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा। बंगाल ऐसा करने वाला छठा राज्य होगा। इससे पहले गैर बीजेपी शासित राज्य पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल और दिल्ली ऐसा प्रस्ताव ला चुके हैं। अगली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान ने आईएसआई के पूर्व प्रमुख को भारत परस्त बताया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आईएसआई के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी साल 2008 से ही भारत की खुफिया एजेंसी रो के संपर्क में है। अगली खबर अमेरिका से है। अमेरिका की बाइडेन सरकार ने सऊदी अरब और यूएई को बड़ा झटका दिया है। बाइडेन प्रशासन ने बुधवार को सऊदी अरब और यूएई को हथियार बेचने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान इन दोनों देशों को आधुनिक हथियार बेचने के लिए हुए अरबों डॉलर के समझौते को मंजूरी दी गई थी। बाइडेन सरकार अब इस फैसले की समीक्षा करेगी। अगली खबर। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भारत में तेजी से कम हो रहे कोरोना मामलों पर एक रिपोर्ट पेश की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पिछले 7 दिनों में देश के 146 जिलों में एक भी कोरोना मामला दर्ज नहीं हुआ है। अभी एक्टिव मामलों की संख्या 1,73,000 है। अगली खबर। सरकार ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन। सिनेमाघरों, स्विमिंग पूल तक के लिए बदले नियम। अब सिनेमाघरों में 50% से ज्यादा को बैठने की इजाजत होगी। साथ ही स्विमिंग पूल में अब स्पोर्ट्स पर्सन के अलावा आम लोग भी जा सकेंगे और अन्य सभी गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति दी गई है, जिनमें सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, हायर एजुकेशन, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह को संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के एसओपी के तहत इजाजत दी जाएगी। अगली खबर। ऑस्ट्रेलिया एम्पायर ब्रूस ओक्सेनफोर्ड ने 15 साल से अधिक के करियर में तीनों प्रारूपों में एम्पायरिंग करने के बाद गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। इन्होंने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में एम्पायरिंग की। अगली खबर। 5G की रेस में एयरटेल रिलायंस जियो से आगे निकलता दिख रहा है। भारतीय टेलीकॉम दिग्गज एयरटेल कमर्शियल नेटवर्क पर 5G टेस्ट करने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है। एयरटेल ने हैदराबाद शहर में सफलतापूर्वक 5G का टेस्ट किया है। अगली खबर। बजट से पहले वित्त वर्ष 2020-21 का इकोनॉमिक सर्वे कल यानी शुक्रवार को संसद में पेश किया जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे मौजूदा वित्त वर्ष का लेखा जोखा होता है। यह आगामी वित्त वर्ष का बजट पेश होने से पहले पेश किया जाता है।
बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेगी। अगली खबर, देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन कंपनी हीरो भी इस साल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च कर सकती है। अगली खबर, डाक विभाग ने आंध्र प्रदेश पोस्टल सर्कल के लिए 2296 जीडीएस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 10वीं पास उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ग्रेड बी 2021 भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके फॉर्म 28 जनवरी से शुरू होंगी। इसके लिए आवेदक कम से कम 12वीं पास होना चाहिए और अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं रखी गई है। अगली खबर सोने चांदी के भाव की है। आज 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम यानी 1 तोले के भाव कल से 200 रुपये घटकर 47,800 हो गए हैं और चांदी के भाव 200 रुपये घटकर 66,000 प्रति किलोग्राम हो गए हैं। ये जयपुर के भाव है। अगली खबर डीजल पेट्रोल की कीमत की है। आज जयपुर में पेट्रोल की कीमत 92.86 पर लीटर और डीजल की कीमत 83.30 रुपये पर लीटर रही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।